अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वाक़या आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़रूरी बात सीखने को मिलेगी। ये वाक़या है तकरीबन सन 2015 का। उलमा इकराम की हमारी पूरी जमात, पूरी टीम, जिसमें तकरीबन 25 या 30 उलमा इकराम थे, मुंबई हम लोग गए हुए थे। तकरीबन 30 या 35 दिन दीन की मेहनत के लिए मुंबई हम लोगों का जाना हुआ था। और वह हमारा एक मामूल था कि हम उलमा इकराम तकरीबन 4 लोग हर ग्रुप में होते थे और ग्रुप बना लिया करते थे और फिर मुंबई में निकल जाते थे और लोगों को दीन की दावत दिया करते थे। मस्जिद में आने की दावत देते थे कि भाई आप लोग आएँ, नमाज़ सीखें, आप लोग आएँ, हमसे अपना कुरान ठीक करें। इस मकसद से हम लोग रोज़ाना निकला करते थे, कभी असर के बाद, कभी इशा के बाद, कभी फजर के बाद, कभी 9-10 बजे। तो हुआ क्या कि एक मरतबा मेरे साथ 3 उलमा इकराम और थे, तो हम चारों जो हैं एक बहुत बड़ी इमारत थी उस वहाँ गए। तो तकरीबन 30वीं मंजिल पर या 40वीं मंजिल पर एक फ़्लैट था। वहाँ हमने दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा जब बजाया तो एक बच्चा बाहर आया। उसने कहा, जी कौन? तो हमने कहा, बेटा आपके पापा से मिलना है। तो वो बोला कि अच्छा मैं आता हूँ। वो अंदर गया, फिर वापस आया और आके कहता है कि पापा कह रहे हैं कि जाकर कह दो पापा नहीं है। बच्चे ने क्या आंसर दिया कि पापा कह रहे हैं कि पापा अभी नहीं है। छोटा सा बच्चा था, उसे क्या मालूम। तो उसने जो उसके पापा ने कहलवाया, अब उसको इतनी समझदारी तो थी नहीं कि ये बोलना है कि पापा है नहीं है घर में। पापा ने जो कहा बच्चे ने वही आके हमसे कह दिया कि पापा कह रहे हैं कि अभी पापा घर पे नहीं है। हमें बड़ी हंसी आई। लेकिन मैं ये वाक़या आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ कि बच्चे अभी छोटा है, वो बच्चा अभी समझता नहीं है। उसे नहीं मालूम कि पापा का मकसद क्या है कहलवाने का। वो ये कहलवाना चाह रहे हैं कि बेटा घर पे ये कह दो कि पापा नहीं है। लेकिन उसने पूरी बात रिपीट कर दी कि पापा कह रहे हैं अंदर से कि जाकर कह दो पापा नहीं है। ये वाक़या मेरा सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग अपने बच्चों के सामने खुद झूठ बोलकर अपने बच्चों को झूठ की तालीम देते हैं। हमारे सामने हमारे बच्चे भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, हमारे पास किसी का कॉल आता है और हम अपने बच्चों के सामने बैठे बैठे कह रहे होते हैं कि अभी मैं मार्केट में हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, यार मैं घर पर नहीं हूँ। आप क्या समझते हैं कि बच्चा आपका कुछ भी नहीं समझ रहा है? बच्चा सब देख रहा होता है और इससे उसके दिल में आपकी रेस्पेक्ट ख़त्म हो रही होती है और उसके अंदर भी ये उसे भी समझ में आ रहा होता है कि अच्छा मुझे भी झूठ बोलना है। झूठ बोलने की तालीम गोया कि हम अपने अमल से खुद अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। फिर हम अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे झूठ ना बोलें, हमारे बच्चे हमेशा सच बोलें, हमारे बच्चे गलत आदतों से दूर रहें। हालांकि हम अपने अमल से खुद बच्चे को झूठ की तालीम दे रहे होते हैं। कोई हमें बुलाने आए और दरवाज़ा बजे तो हम अपने बच्चों से कहलवाते हैं कि जाके कहो कि अभी है नहीं है पापा। आप गौर करें, अंदाज़ा करें, सोचें ज़रा कि आपके बच्चे के दिल पर क्या असर पड़ेगा। आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, क्या इज़्ज़त उनके दिलों में आपकी रहेगी और वो खुद क्या तालीम हासिल करेंगे आपके इस अमल से। क्या वो बड़े होने के बाद झूठ नहीं बोलेंगे? क्या वो बड़े होने के बाद धोखा नहीं देंगे? क्या वो बड़े होने के बाद इस झूठ वाले गुनाह के मुर्तकिब नहीं होंगे? हम और आप इस चीज़ पर गौर करें, गौर कीजिए और हम लोग खुद देखें हम दिन भर में क्या कोई ऐसा काम करते हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं और अपने बच्चे से करवा रहे होते हैं। इससे हमारे बच्चों के ज़िंदगी पर, बच्चों की तालीम पर, बच्चों के फ्यूचर पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं, तो इस टाइप के अगर आप अमल करते हैं, इस टाइप की हरकतें आप करते हैं घर पर रहते हुए अपने बच्चों के सामने, तो आप अभी से अपनी इस आदत को चेंज कर लें और अपने बच्चों के सामने झूठ की इस आदत को बिल्कुल ख़त्म कर दें, अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा और एक सच्चा इंसान बनाना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।